है यहाँ की प्रॉपर्टी जो कि है मेलो फेलो। मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैं यहाँ पे 20 दिन से ज़्यादा क्यों रुका हुआ हूँ, क्योंकि सिक्किम की जो बात कर रहे हैं इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे है एमजी रोड। आपको ये इस रूम से ऐसे नज़ारे दिखते हैं। हेलो सर। Hi guys. So baby In Mellow Fellow, get on. So don't die. This song dedicated to all the friends, दोस्तों यारों के लिए। बैठो, साथ बैठो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है सिक्किम आए हुए, और उसमें से भी जो 20 दिन से भी ज़्यादा मैं किसी एक प्रॉपर्टी में रुका हुआ हूँ वो है यहाँ की प्रॉपर्टी जो कि है मेलो फेलो। मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैं यहाँ पे 20 दिन से ज़्यादा क्यों रुका हुआ हूँ, क्योंकि सिक्किम की जो सबसे प्राइम जगह है वो है यहाँ का एमजी मार्केट, जो कि गैंगटोक यहाँ की कैपिटल में है। गैंगटोक आप यहाँ से देख सकते हो नज़ारे, और आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी एकदम मार्केट के ऊपर है। आप देख सकते हो ये मेलो फेलो, और ये मेरा रूम है, और यहाँ से नज़ारे दिखते हैं पूरे मार्केट के। आप इधर से भी देख सकते हो एंड इधर से भी देख सकते हो। और क्योंकि मैं एक लॉन्ग टाइम ट्रैवलर हूँ, मुझे लंबे टाइम के लिए स्टे चाहिए होता है, तो मैं 1 महीने से यहाँ रुका हुआ हूँ। सो ये काफ़ी रीज़नेबल भी है, और ये बैकपैकर्स के लिए भी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये नीचे वाला पूरा फ्लोर है, ये पूरा का पूरा डॉर्मेट्री है, और ऊपर का फ्लोर है वो पूरा का पूरा प्राइवेट रूम है, और उसके बाद वहाँ पे कॉमन एरिया भी है जहाँ पे सब चिल आउट करते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं और आप बैकपैकर्स हैं तो भी आपके लिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, और अगर आप प्राइवेट हैं या फैमिली मेम्बर के साथ आ रहे हैं तो भी ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। तो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ ये होटल अंदर से कैसा दिखता है, और पूरा टूर कराता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ रुके हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल है। आप देखोगे सारी की सारी लोकेशन जो है यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आती है। एमजी रोड के तो हम ऊपर ही है, मार्केट के ऊपर। आपको यहाँ से सारी की सारी टैक्सीज मिल जाएंगी, कैब मिल जाएगी, और यहाँ पे जितने भी कैफ़े हैं, होटल हैं, खाने का आइटम है, शॉपिंग का आइटम है, सब कुछ आपको ईजिली अवेलेबल है। बस आपको यहाँ से नीचे उतर के आना है। तो अगर आप गैंगटोक आ रहे हैं, आप एक बार इस प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर सोचना। पहले पूरा वीडियो देख लो, फिर देखते हैं। एंड आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम एंटर करते हैं मार्केट से और जाते हैं प्रॉपर्टी पे। आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर में इस प्रॉपर्टी में मिलेगा एक मोमोज़ की शॉप है। यहाँ पे आप यहाँ मोमोज़ खाना चाहो तो खा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पे नीचे एक कैफ़े भी है। तो नीचे ही फ्लोर पे एक कैफ़े है, और इसी बिल्डिंग में आप जब ऊपर आओगे तब आता है आपका होटल मेलो फेलो। तो सब कुछ आधे से ज़्यादा चीज़ें जो एक पर्सन को चाहिए होती है, जो एक फीमेल को चाहिए होती है, मोमोज, खाना, कैफ़े, वो सब कुछ इसी बिल्डिंग के अंदर है। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में पार्लर भी है, आप पार्लर जा सकते हो। और ये है प्रॉपर्टी। हेलो, तो ये है प्रॉपर्टी, आप ये देख सकते हो। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, एंड ये है प्रॉपर्टी का मेन एंट्रेंस। हेलो ब्रो, ये यहाँ पे रिसेप्शन देखते हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? सागर। तो सागर सर के साथ मेरे को रहते हुए 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, एंड वी आर हैविंग गुड टाइम, राइट? यस। सो आप ये देख सकते हो, फर्स्ट फ्लोर जो है उसमें काफ़ी बैकपैकर वाइब है। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर ये कॉरिडोर जो दिख रहा है, ये पूरा डॉर्मेट्री एरिया है। यहाँ पे एक डॉर्मेट्री है, उधर एक डॉर्मेट्री है, एंड आप साइड में आएंगे यहाँ पे भी एक डॉर्मेट्री है, ठीक है। एंड ये मैं हूँ, और यहाँ पे भी 2 डॉर्मेट्री है। सो फीमेल के लिए डॉर्मेट्री भी है, और यहाँ पे मिक्स डॉर्मेट्री भी है। कि मैं किस रूम में रुका हुआ हूँ, ये रूम है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ पिछले 20 दिन से। आप देख सकते हो। प्लेस। हेलो गाइस, हेलो। सो दीज आर द प्लेस। हम 4 लोग की डॉर्मेट्री है, ये सारी की सारी डॉर्मेट्री 4 पर्सन की है। एंड ये मैम यहाँ है, ये सर यहाँ है, मोहित यहाँ है, एंड दिस इज माय बेड। थोड़ा मैसी लग रहा है, ठीक है। एंड ये है सुब्रा। हेलो सुब्रा। हाय। एंड ये और ये कपल है, एंड दोनों राइडर हैं। आप कहाँ से हो? बैंगलोर। एंड क्या करते हो आप? क्या करते हो आप एक्चुअली? मैं एक्चुअली बिजनेस चलाती हूँ बैंगलोर में।
हमारे ब्रांचेस है बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में. ठीक है, तो आप अपने बाइक का एक्सपीरियंस अगर आप बता सको अपना थोड़ा बहुत. सिक्किम में I traveled about 9 years ago and had the opportunity to travel to Gudongmar, Zuluk and the entire region for about 20-25 days. And now we're here for a trek. Very excited to look and looking forward to the trek. Which track you are going Goichala. गोइचाला. So गोइचाला is the track जहाँ से आप कंचनजंगा का बेस कैंप है, वहाँ से आपको कंचनजंगा पीक साफ साफ दिखती है. एंड ये सर कैसे हो सर आप? हाय, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अरे लवली, सिक्किम इज ऑलवेज क्लोज टू द हार्ट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. Why you like this property? Reason, one reason. Melofelo is all heart and it's right in the center of Gangtok, the MG Mark, and the people who run it, they're full of heart. It's a homely place. Come chill vibe. So हाँ, it's a fun place to be. Okay, very nice. So मेरा भी इस प्रॉपर्टी में रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं आया, मेरा यहाँ पे बस एक दिन का रुकने का प्लान था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को 20 दिन हो गए हैं और मैंने 1 मंथ के लिए ये रूम बुक किया हुआ है और यहाँ पे रुके हुए हैं. और आपको जैसा कि बताया, मैं तो मोहित भाई के साथ आया हूँ. मोहित भाई क्या कर रहे हो आप? भाई बता तो दिया कर, मैं थोड़ा सा तैयार हो जाता. मैं तो ऐसे बैठा हूँ जैसे घर पे बैठा होता है इंसान. तुझे ये प्रॉपर्टी क्यों अच्छी लगती है? भाई यार, एक तो देख, सब कुछ यहीं पास में है. ये जो सर आई एम अ बिट लेजी. ओके, आप जो सर ये जो बता रहे हैं, रीजन बताता हूँ. ये बात कर रहे हैं इस चीज की, क्योंकि यहाँ पे है MG रोड. आपको ये इस रूम से ऐसे नजारे दिखते हैं. एंड पॉइंट इज, आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल है. आपको यहाँ से टैक्सी, कैब, ये जो आप सामने देख रहे हो मेरे, वो जो कैब खड़ी है वो टैक्सी है. तो आप सामने से टैक्सी ले सकते हो और यहाँ बैठ के पूरे MG रोड के नजारे ले सकते हो. हाँ जी सर, आप कुछ बता रहे थे. या एग्जैक्टली. सो आपने बता दिया, मैं यही बता रहा था. सब कुछ एक्सेसिबल और मैं बहुत लेजी हूँ. मुझे घर पे ब्लिंकिट चाहिए, यहाँ पे है नहीं. तो मैं जाके कुछ भी चाहिए तो एटलीस्ट आई कैन गेट इट फ्रॉम हियर. प्लस यार बेस्ट पार्ट, कहीं भी जाने का ऐसे सडन प्लान बनता है तो आई कैन जस्ट फाइंड द टैक्सी आउटसाइड. वेरी नाइस. एंड आप यहाँ के शाम के माहौल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यार वो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, एज यू सेड पहले कि मैं ज्यादा बोल नहीं सकता. तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ी देर में शाम के माहौल के वीडियोस दिखाता हूँ. क्या क्रेजी वाइब्स होती हैं यहाँ की. डेफिनेटली आपको अभी बाहर जाना चाहिए. गो फॉर अ चाय और स्नैक, हैव सम फन. Yeah, man. So imagine like this, you are working for corporate with this view. एंड जो भी आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये आपको दिखाया मैंने हमारी डॉर्मेट्री. सारे के सारे रूम 4 बेड डॉर्मेट्रीज हैं. एंड अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऊपर का फ्लोर, जो कि है प्राइवेट रूम. तो प्राइवेट रूम यहाँ के कैसे हैं, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ. एंड उसके बाद दिखाऊंगा आपको कॉमन रूम. ठीक है. और आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा सिक्किम का मैप बनाया हुआ है. एंड फर्स्ट फ्लोर में डॉर्मेट्री देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सेकंड फ्लोर कैसा है, जहाँ पे प्राइवेट रूम्स हैं. सो अगर किसी को टैटू का शौक है तो यहाँ पे उन्होंने टैटू के लिए भी एक जगह है, आप यहाँ से टैटू बनवा सकते हैं. ये पूरा ये प्राइवेट एरिया है. एंड दिस इज द प्लेस. आपको दिखाता हूँ यहाँ के रूम्स कैसे दिखते हैं. सो ये रूम है, आपको रूम मिलेगा ऐसे. एंड 2 टेबल है बैठने के लिए, अलमीरा है. एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट दिस व्यू, द होल MG मार्केट. आप यहाँ बैठ के पूरी मार्केट के मज़े ले सकते हो. मैंने जितना भी ऑफिस का काम किया है, जितना भी अपना एडिटिंग का काम किया है, वो मैं यहाँ टेबल पे बैठता था और यहाँ बैठ के पूरे टाइम मार्केट के मज़े लेते हुए, कैफ़ेज़ के मज़े लेते हुए, चाय पीते हुए यहाँ से मैं काम करता था. तो यहाँ की वाइब तो अच्छी है ही, यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं. सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है, यहाँ से सब कुछ एक्सेसिबल है. आपको कैब चाहिए, आपको कोई भी लोकेशन पे जाना है, आपको रोपवे में जाना है, सब कुछ विद इन 1 किलोमीटर यू विल गेट द व्यू एंड पॉइंट्स. आपके जितने भी गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग है वो 1-1 किलोमीटर की दूरी पे है. तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है यहाँ से. होटल अगर आप देखोगे तो सेकंड फ्लोर में आपको रूम दिखा दिया. उसके बाद अगर आप यहाँ से ऊपर देखेंगे, ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक पब भी है. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लब है, पब है. अगर बैकपैकर सारे हैं, पार्टी करने का मन है तो यहाँ पे आके वो मस्ती कर सकते हैं. आपको थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का. ठीक है. तो यहाँ पे ये काफ़ी लोकल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. इट्स अ वेरी गुड पब. तो आप जब देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी के नीचे आपने देखा होगा कि नीचे है कैफ़े, उसके नीचे है मोमो स्टोर, बाहर मार्केट है, ऊपर है पब, बीच में ये प्रॉपर्टी है. तो मतलब
अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो आपको यहाँ से हिलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको यहाँ का कॉमन रूम, एंड वो इतना क्रेजी है ना, यहाँ की शाम की वाइब जबरदस्त होती है, पूरे टाइम फन। लुक एट दिस, अभी भी कुछ फनी चल रहा है। Ho ho! एंड आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कर्मा सर। Hi, hi, hi. हेलो सर। Hi, what's up? नाइस नाइस सर। बोलिए। सो कर्मा सर यहाँ के ऑनर हैं, एंड हेलो सर। Hi, hi, hi guys. छोटा सा एक इंट्रो देंगे आप अपना? So my name is Karma. I run this place called Mellowfellow. So we have 2 units, one in Gangtok and one in Darjeeling. ओके। So Mellowfellow is one of the oldest hostel in Gangtok, and then so we are located right in the heart of MG Mark. From here, everything is easy to walk around, and especially this is for the budget travelers, especially there. वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड आप क्या बताना चाहेंगे कि इस साइड जो आप व्यू है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेकिन सर आपको बताएंगे यहाँ से आपको क्या दिखता है। So what you see in the other side of the thing, the view that you get is called Rangka, but right on the ridge, you see the best view of the Mount Kanchenjunga. कंचनजंगा, वेरी Yes. नाइस। सो जिस The third जगह, highest mountain in the world. यस, सो जिस चीज के लिए सिक्किम सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है माउंट कंचनजंगा, और कंचनजंगा की गोद में बसा है सिक्किम, और वो दिखता है यहाँ से सामने से। अभी रात हो चुकी है तो आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी आप जो सामने देख रहे हैं पहाड़, उसके पीछे है माउंट कंचनजंगा। यस, एंड दिस इज द प्लेस। एंड यहाँ शाम को जो महफिल जमती है, और उस महफिल में 4 चांद लगाते हैं कर्मा सर। सो Cheers to that. That's life again. Yeah. You're sitting with me, baby. Mama, take this back to me. I can't use it anymore. ये जान मेरी और जवान बहता पानी, और जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दहानी, और जब से In Mellowfellow, in Gangtok, and that Karma would say, take the breath away, as it was burning through the night. And then we'd cook Maggie and white, for which I share with you. Stand by me, so don't die now. Don't you travel for it. Live. Hey. I asked you, my friend. I asked you again. I asked you one time. Oh, I asked you 2 times. And one more. ये वीडियो हो गया लर्निंग फेज।
Or call my wife. Again. I say hello. Hey, beautiful. She told me shut up. Hey, it's spelled as K-N-C-H-C-H-O. Won't you know that the C is always silent? The Z is always silent. Because that Z belongs to the Gen Z. What's going on? Say, have a stroke. Everybody say, knock, knock, knocking on heaven's door. Say, just have a stroke. Once more. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, that's right. Everybody. Knock, knock, knocking on heaven's door. One more time. Woo! Say, knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. So sad to pray the soul dead. I know you've been waiting for all my एक लड़की का फोन नंबर मेरे काम का एक पेपर मेरे ताश से हाथ का किंग मेरा एक जादू पिछले 7 दिनों में मैंने खोया कभी कुछ पे हंसा मैं और कभी कुछ पे रोया ना 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 na 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 ऐसे मिली एक घड़ी प्यारी थी मुझे बड़ी क्या गा रहे हो Again. Oh, babe, I hate to go. उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से सपने दे गया वो हजारों रंग के रह जाऊं जैसे मैं हार के ब्यूटीफुल लाइन और थामे वो मुझे प्यार से पहला नशा पहला खुमार नया इंतजार पहला खुमार तेरा प्यार है दिल तेरे लम्हा भी दुश्वार है धड़कनों को तुझसे ही दरकार है तुझसे रातें तुझसे चाहते तू जो भी
this song dedicated to all the friends, दोस्तों यारों के लिए बैठो साथ बैठो enjoy करो अपनी life like we are doing it right now. हाँ ठीक है. अपने दोस्तों को बिल्कुल मत भूलना guys. So everything is दोस्ती. बड़ी हसीन है देना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो दिल भर हो या सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं You're quirky and this will not matter. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. There is no pain, you are receding. This is a good soul. The distance sheds smoke on the horizon. ठीक है इसको यहाँ पे इसको मैं तो अपने nails ही नहीं figure out नहीं कर पा रही हूँ। hold this, hold control with this Oh, and then now just do this. do it Huh? no. We're going home. I'm going home. Trying our best to navigate the nearest petrol bunk as we had just left the world of internet at Karapol, the last civilization that we had touched upon. So despite 9 of us having a meeting and sharing up maps etc., it was just 3 of us wandering and navigating our way to Tuk Tuk Mountain Pass. The rest of the gang on the bike were missing. Everyone on their own. The power of listening was in vain. So we ended up in different directions. So I had stopped for some videos in a place called Anchorage, nicknamed Ghost Town, long before 10,000 inhabitants used to live during the Soviet rule, when there was a full-fledged. So I'll tell you a story on this. What happened was, basic gist of the story is, I took a wrong turn. I landed up at the border of China. Then the guards caught me. I was stripped naked. Then हमको तो ऐसा मुर्गी बना के बैठा दिया, and then they started checking all my things, and they wanted to ride my bike and all that. No, so those things were there. Oh, so shit. That was like यहाँ पे लिखा है. Since I was the last one left, I pushed ahead, but so ahead with one turn in the valley that I ended up at the border of Kyrgyzstan and China. Alone, and well, behold, I was stopped by the guard. 5 soldiers came out one by one, and guards seeing me started speaking in a native language, thinking I was a local. Because I look similar there, right? However, when they understood that I am an alien to them and their language, it was clear that I'll get hauled up at the frontier. So they made me sit on the floor and open all my belongings one by one, and despite trying to explain that my passport is in the car, they refused to listen. Among them, there was this one guy who kept on insisting on riding the bike, which I knew he wouldn't be able to, but was too excited to try. To my luck, he could not ride at all. Yet he insisted that I come to their post and I'm checking my bag. The only thing they found was my prayer book, rain jackets and extra clothing. It was quite a stressful moment for me. Not that I get locked up or anything. I was thinking about my friends who perhaps may have been equally stressed looking for me. Very nice. Nicely written. There's so many stories. सर बहुत अच्छा लिखते हैं और जितना अच्छा लिखते हैं उससे ज़्यादा अच्छा बोलते भी हैं. तो अपनी स्टोरी जब बता रहे हैं तो जब द पंच लाइन इट्स गुड. मुझे पता था मेरे को एक दिन मेरे कर्मा मिलेंगे. आई थिंक वो मिल गए. आई थिंक मुझे मेरे कर्म मिल गए. सो दीज आर माय गुड कर्म. In the middle of the road. I said, give a damn, So guys, if you wanna follow the account, here's the name. Sorry. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. How many years has been How can you expect that? Human stupidity to always hope for the best. It's
They say hope is the enemy's source of hope is the mankind, humankind. So don't let me down. Don't let me down. I want you. I want to be there in a place where nobody cares, nobody fucking I want a guy who doesn't play guitar. I want a guy who doesn't laugh about. I want a guy who doesn't sit about. I want a guy who can't. In fact, I don't want any guy. In fact, I want. हाँ जी सर, बोलिए कहाँ से सर। स्टार्ट करें? हेलो Again, सर। back. Yeah. सो अगेन अभी मैं हूँ यहाँ प्रॉपर्टी के ओनर कर्मा सर के साथ। अब हम छोटी सी यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। सर बताएंगे हमें सिक्किम के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और यहाँ की वैल्यूज क्या है। आप अगर सिक्किम आए तो किन बातों का ध्यान रखें और अगर आप सिक्किम से जाएं तो यहाँ से क्या लेके जाएं। हेलो सर, Hi. तो स्टार्ट करते हैं सर आप अपने बारे में। Welcome to Sikkim. Thank you so much. And by the way, we can start with the one thing like सर पहले कॉर्पोरेट में थे, सो उन्होंने अपनी जॉब 33 की एज में क्विट करी थी एंड उसके बाद वो इस इंडस्ट्री में आए। वो है सिक्किम के लोकल बट वो एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। सो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं सर। Yeah, so I used to work in a bank, Axis Bank. Earlier it was known as UTI Bank. Then I worked there as a VP in Axis Bank for 13 years. वेरी नाइस। And then after that, at the age of 33, I quit my job. Then I wanted to pursue what I love to do in life. Then I started with the business of traveling in terms of especially with motorcycle. And then the hotel business at the same time, you know. So I started, we have 3 properties as of now. One is, the main property that we have is called 100 Petals, which is very, very familiar with motorcycle, like, you know, the people who love adventure. So that's like a den. So they come, they stay there, and that's how it is. So wo ho raha tha, then I said, okay, why not start something for the budget travelers? So the idea of all this hostel and all came in 2006. So that time I was traveling in Europe, and then I was experiencing myself how hostel is and all that. Then I thought, like, you know, maybe this will come to India one day. And then time came, and then that's how Mellowfellow was born. एंड नाउ वी आर हियर। Yes. सो अगर कोई इंसान सिक्किम आता है, कोई हाँ जी। पर्सन सिक्किम आता है तो क्या चीजें उसको ध्यान रखनी चाहिए? First is, I would say, like, you know, when you come to Sikkim, Sikkim is a very beautiful place, okay, and is yet not totally explored. So if you really want to come, then at least I would say give at least 12 to 15 days to see everything in detail. डिटेल। Otherwise, don't come as a tourist, rather come as a traveler. Experience is important, right? आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हो? Like, you know, I'll be very honest with you. There's a lot of people who have come, and then what they have taken is culture is there, like, you know, they experience things and all. Humility is there in people. So these are basic things that I feel. Of course, the food is part of it. Music is there. So yeah. सो यही सब चीजें हैं वो सिक्किम से लेके जाएगा वापस। हाँ जी, और यहाँ पे जो like biggest thing that we have is like the mountains actually, and like sitting here in this Mellowfellow, you can see the third highest mountain in the world. That's Mount Kanchenjunga. So which is a very special secret thing for us. I mean, we do prayers for Mount Kanchenjunga. So that's तो how it अगर is. कोई पर्सन सिक्किम घूमने आता है तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सिक्किम किस तरीके से घूमे ताकि वो कम टाइम में भी घूमे और अच्छे से कवर भी कर ले उसको? So normally when we do tours, तो हम लोग क्या होता है कि like we start from Siliguri. Siliguri is the gateway point. From Siliguri, I do a round trip basically. So I've been hosting a lot of riders, like, you know, international, domestic, everything. So we start from Siliguri, we enter Darjeeling. Darjeeling is the first night halt normally we do. From Darjeeling we enter west part of Sikkim. So from west part, there are many places to explore in West Sikkim. Right from Yuksum is there, then Kashiding is there. Then I would say, because there's a lot of history there, right? And besides that, after we do the west part of Sikkim, then we come towards the south part, Ravangla and all this. So now there's a new place called Chakung and all, which is coming up as a adventure hub. So these places are there. Then we enter the east part, you know, Ravangla hote Timi Garden hoke. Then we enter Gangtok. So we rest here, acclimatize, and then we head towards North Sikkim.
And North Sikkim is one of the biggest district in Sikkim. Okay, there's a Kanchenjunga National Park is there. Basically, it's a UNESCO thing also. It's been awarded as a UNESCO heritage site also. So we do like the north part of Sikkim. So north is divided into two parts. Okay, one is Lachen, another one is Lachung. So Lachen side normally we go for the there's a high altitude lake called Gurdongma Lake, and that is a very famous lake actually. And then further from there, there's a lake called Sholamo, which is not open for tourism now. But on the other side, we have Lachung, and then which is very popular among the tourists. And there's a place called Zero Point. Actually, you may Sandung over there, but Zero Point is the common thing that they do. So till Zero Point you can go. Uske baad you have to come back. But let's say if you are a foreigner and you have come alone, so it's a little bit difficult for you because foreigners like you need to have at least two people. आप और किसी और एक जन होना चाहिए. Then guide is compulsory. But for the Indian tourists, domestic tourists, nothing is required. Guide is not required. So there are options to travel to North Sikkim is either by motorbike, either you can take a share cab, or you can reserve a taxi and then go. And there are plenty. I mean, hospitality-wise, hotels काफी हैं लाचुंग में, so that will not be a problem for you. So परमिट का कैसे रहता है यहाँ पे? So या परमिट पर अगर आपके साथ तो बनवा ही सकता है, लेकिन अगर कोई खुद से बनाए तो वो कैसे रहेगा? Yeah. So there are a lot of agencies here who does the permit work and all. आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते? Direct नहीं कर सकेंगे. Like you have to go to a travel agent. Travel agent. So in most cases, if you're going by car, is the car drivers only. Normally they have linked with the travel agency, so they get it done. It's a part of the package. But let's say you're on a motorbike, then you apply for permit separately. So that's how it is actually. So permit ka cost will be around 500 rupees per head like that. So after North क्या? After North, you come back from North Sikkim. Then again you rest one day. Okay, but North also we have options like there are places like Zongo and all, which is yet unexplored totally. I love Zongo because it's still off the chart. A lot of people they don't go there. It's like right in the middle of the forest, so you enjoy that and you can go to Zongo. From there you come back. You rest one day in Gangtok. Again chill for a while. And then next day again you can head towards here Nathula side. So we that falls towards the eastern part of Sikkim. So when you go towards Nathula, you can go by you can do a first trip and stay one night at Nathang because Nathang is a beautiful village, and from there the views are extraordinary of the Mount Kanchenjunga. The entire Himalayan range is what you can see, and there are a lot of beautiful things the government has added now. One is the ropeway is there in Changu. So from 12,000 feet you'll go straight to 14,000 feet. See. When you compare North Sikkim and East Sikkim, the height in the east is very high. Within 1 hour, right now we are at altitude of 5,500. Within 1 hour, you'll be at 12,000 feet. That's Changu Lake. Changu Lake से जब आप रोपवे करेंगे, you'll be taken to 14,400 feet. Then you enjoy that, come back. Again, when you go towards Nathula, that's also at 14,400 feet. Then up Nathula karke, then you can come by Baba Mandir and the old route. I mean, a lot of people say it's a Silk Road. Technically, it's a whole road actually. Okay. That's one mistake that a lot of people have done it. Yes. History, if you see, it was never a Silk Road. Silk Road is towards the other side of country. I mean, that would say Mongolia, China. Those are Silk Road. Sikkim, primarily, it used to be the whole route. Whole route. Okay. Whole route. और वहाँ पे then from there as you go further, then आपको एक जगह है नाथंग जहाँ पे you can stay for a night. Then further if you go, then you come across Zuluk Valley. From Zuluk is the hairpin bend is there, so a lot of riders they love that as a traveler also. And from there the view of the mountains is also very beautiful. And on your left hand side from Zuluk you'll see the entire Bhutan range. So there's a Jigme Singye National Park there. So there's all forest reserves of Bhutan government. Then you come down slowly, and then from there again if you want you can go down to south and all. Otherwise you can come back to Gangtok and chill out and then exit. So this would be the plan, I would say. And normally what we do is we do the Zuluk route, and there's another beautiful place called Kalimpong, which is very close to Sikkim. So we take the team to Kalimpong, and from Kalimpong we exit to Siliguri. So that's the normal route actually. That will complete the whole circuit. And 14 days is perfect time, to complete To it. complete everything. Very nice. So when comes to the Gangtok, from this property, हम क्या-क्या cover कर सकते हैं और कितने दिन में cover कर सकते हैं? So from this particular center, so we are just at the heart of MG Mark actually. And from here, everything is walking distance. If you want to go to a monastery, or let's say if you want to do any sightseeing, Which monastery? Inche Monastery is there. Then right now the government has opened a beautiful thing, orchid thing. It's called Orchidarium. You have to go there and see what it is. I mean, your mind will blow off.
Very nice. Okay, trust me on this. Yes. The Orchidarium. So there, the history of Sikkim has been explained in such a beautiful way, and then it's We more can for. record there? I think so. Yes, you can. Okay. So it's more for interactive session they have done, and they have explained about the species of Sikkim. You know, how many butterflies, and so many things are there. So I would say fauna and flora is they have explained very clearly there. Okay. So that's the good part about it, and how orchid is grown. And So from there we'll able to get whole history of Sikkim yeah, you can and the culture as well. Yeah. And then further from there, I would recommend go straight to the old palace. So we have our palace, so which is open for the public. We can see from outside. Okay, we call it Chuklakhang, like the main chapel is there. So where the I would say Guru Mukh's sign is there. So you can go do your prayers and walk around the palace area, and then slowly come down, and then you can take the ropeway, which is just very close to the center from here, walking distance. From there, you take the ropeway, go down to Tibetology, and in Tibetology, there's a beautiful museum. I still remember the foundation I think foundation stone was done by His Holiness the Lama. So Sikkim has played a very important role when it comes to the Tibet history also. So when Tibet was attacked by China, Tibet government came down to Sikkim, requested the royal family here to kindly preserve some of the important items and as a security, like keep it, because China was attacking, right? And the museum that I'm mentioning, it's basically Namgyal Institute of Tibetology. So वहाँ पे आपका, if you want to do studies in Buddhism and all that, perfect place. And then there are a lot of old artifacts, which has been kept there, which you can see, and it's very good. Very nice. So So What else? वही सिक्किम का अभी गैंगटोक बोलने से वो होगा. And then there are a lot of new places that's coming up around Gangtok, like So maybe someday I'll take you around and show you, like And from there, the Nazara Gangtok is totally different. Because now what is happening is, see, as a tourist, a lot of tourists comes only in Gangtok, no? But periphery of Gangtok also, there are a lot of beautiful places that you can see. And it's easily approachable, like you can just go around and see, like that's how it is. So यहाँ से गणेश टॉप हाँ जी, सुना हाँ है जी। बहुत सुंदर है. हाँ जी, तो हाँ जी। वो कैसे जाएगा? So Ganesh Talk के लिए, what I would say is, like see, where are we? We are right now in the hilltop, right? Gangtok, right? So Ganesh Talk is one of the hill point actually. So वहाँ जाने के लिए I would, if you have a will to walk, nothing like it. It's a nice uphill walk because Inche Monastery is there, Ganesh Talk is there, and Hanuman Talk is there. So it's on the top thing. All three. So Talk means the top, top of the hill. Okay, so it's there. So all three is there. Yeah, So. very nice. So Gang Talk we have. So Sikkim actually earlier it was known as Demazong. Demazong means Valley of Rice. Then over the period when Sikkim was getting hammered, like I would say getting attacked from the Nepalese side, especially the Gorkha side and all that. I mean, there used to be a lot of war, right, in the olden days. So that time the king of Sikkim had married one princess from Nepal. Okay. And apparently, like history, like so it was called Sukkim. Sukkim means in the local language again. It's called, I think it's called the abode, like home, like So Sukhim. That was the early Sukkim, like But then over a period it became Sikkim. Yeah, that's how it is. Yeah. Very nice. So I'm staying here from past 20 days. Yes, yes. And मुझे अभी तक का बेस्ट टाइम था सिक्किम में. Thank you so much. इस प्रॉपर्टी को मैं हमेशा याद रखूंगा. Thank you very much. तो जैसा कि आप सबने देखा अभी कि सिक्किम आपको कैसे घूमना चाहिए. अगर आप गैंगटॉक आए तो यहाँ भी रुक सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है. एंड फ्रॉम हेयर आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे टैक्सी, आप परमिट ऑफिस सब कुछ अवेलेबल है. एंड चारों जो सिक्किम को चार पार्ट में डिवाइड किया है उसको कैसे घूमना है वो भी आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं. सर ने जो जोंगबो विलेज के बारे में बताया उसमें भी वहाँ पे हम जो सर के एक दोस्त हैं उनकी प्रॉपर्टी में रुके थे जो कि 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है. उसकी वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है. तो हमने अभी जो भी बात करी है अगर आप सिक्किम के पुरानी वीडियोस में जाओगे आपको सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा. तो इफ़ यू आर कमिंग टू गैंगटॉक आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. आप यहाँ रुक सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है. एंड वी आर हैविंग गुड टाइम. और जो भी हमने मस्ती की वो आपने पुराने वाले वीडियोस में और इसी वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपने देख लिया होगा. तो सिक्किम में हमारा सफर यहीं इसी प्रॉपर्टी के साथ खत्म होता है और आगे जो भी पार्ट होगा आपसे नई लोकेशन पे मिलेंगे, नई जगह पे मिलेंगे.